स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में अपन ने 9.6 तक कंप्लीट कर लिया था। 9.6 के एग्जाम्पल्स भी मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, और बाकी जो भी उसमें छोड़ा है, ज़्यादा कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, वो आपको स्वयं से करना है। कोई डाउट होगी तो ज़रूर बताएं, ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। अब अपन इस चैप्टर के कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी लास्ट एक्सरसाइज अब आ गई 9.7, तो आज उसको शुरू करते हैं, उसके कुछ कंसेप्ट समझते हैं, और उसके बाद में इसके जो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। उसके अंदर आपका चेकअप होगा कि आपको कितना पता है इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 9.7 एक्सरसाइज जो है, इसमें अपन एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है वो अपन करेंगे यहाँ पे, जो कि u इंटू वी के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। उसको ही करेंगे, बट उसको यहाँ अलग से दे रखा है क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक चीज अलग है। इसलिए क्या है वो देखो आप, यहाँ पे आपको e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाता है। तो हम इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, और कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई जो हमने पढ़ लिया पहले वो नहीं लग रहा है इसमें। तो फिर अपन इसके अंदर u इंटू वी अप्लाई करेंगे। तो आइलेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ये दोनों सबसे लास्ट में आते हैं, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट आता है। तो ये सेकेंड फंक्शन हो गया और ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, जहां तक बात है इन लास्ट वाले दो फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो ये इसमें से आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लोगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर अपन आइलेट ही अप्लाई करते आ रहे हैं सब जगह, तो यहाँ भी आइलेट से ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी देखो, अब u इंटू वी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है अपने को, कि फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रख दो। ठीक है भाई, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दो माइनस ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, पूरे का इंटीग्रेशन। यही है अपना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले में अपने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देखो, ये तो एज इट इज है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax, फिर ax में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा, साइन bx माइनस इसका डिफरेंशिएशन पहले तो cos bx हो जाएगा, फिर bx का डिफरेंशिएशन वापस करोगे तो b आ जाएगा। इसका अभी भी बताया, ये e की पावर ax अपॉन में a बाहर लिख दिया। तो हमने जब u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करा तो ये आया। बट यहाँ पे अभी भी u इंटू वी की स्थिति बरकरार है। तो अगर u इंटू वी की स्थिति बरकरार है तो एक बार फिर से u इंटू वी लगाओ, तो अगेन ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। देन e की पावर ax अपॉन a साइन bx माइनस b अपॉन a, ब्रैकेट यहां बंद करो, इसमें वापस से u इंटू वी लगाओ, cos bx e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ cos bx e की पावर x का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर ax अपॉन a साइन bx माइनस b अपॉन a है, ये यहाँ से वही e की पावर ax अपॉन a आएगा, cos bx माइनस यहाँ से आएगा माइनस साइन bx, तो ये हो गया प्लस, फिर bx का वापस करोगे तो b, और यहाँ से आएगा e की पावर ax अपॉन a। अब आप देख सकते हो यहाँ अभी भी u इंटू वी की स्थिति बरकरार है।
बट एक चीज आप नोटिस करो, e की पावर ax sin bx था, हमने इसमें u इंटू वी एक बार जब अप्लाई करा तो u इंटू वी की स्थिति बरकरार रही और sin bx की जगह cos bx आ गया। हमने इसमें फिर से u इंटू वी अप्लाई करा, u इंटू वी की स्थिति बरकरार रही, cos bx की जगह sin bx आ गई। तो अगर आप मैं इसमें फिर से u इंटू वी लगाऊंगा तो फिर भी u इंटू वी की स्थिति बरकरार रहेगी, बस इतना ही होगा, sin bx की जगह cos bx आ जाएगा। तो ये सिलसिला चलता जाएगा, साइन बदल जाएगा cos में, cos बदल जाएगा साइन में, फिर cos फिर साइन, फिर cos फिर साइन, अंतहीन सिलसिला है, ये चलता ही जाएगा। तो फिर हमको अंतहीन सिलसिले की ओर बढ़ना नहीं। क्या करोगे आप इसके अंदर, आपको केवल ये ध्यान रखना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है ये, तो वहां केवल 2 बार u इंटू वी लगाना, जैसे हमने लगा दिया 2 बार u इंटू वी लगाने पर यहाँ पर आपको इक्वेशन वाला पार्ट वापस मिल जाएगा हमेशा। ये जो है इक्वेशन ही तो है, तो इसकी जगह i पुट कर दो, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, i। ये ध्यान रखना है, केवल 2 बार u इंटू वी लगाना है। माइनस ये क्या हो गया, b अपॉन ए स्क्वायर, अंदर जब अपन गए, ठीक है, e की पावर ax cos bx, फिर ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। अब i वाले पार्ट तो एक तरफ ले लो, अल्टीमेटली हमको वैल्यू i की निकालनी है, तो i वाले पार्ट एक तरफ लेके मैंने कॉमन ले लिया i, तो ये मिल गया अपने, ठीक है। इधर की साइड में आप e की पावर ax कॉमन ले लिया आपने, तो साइन bx अपॉन a माइनस b cos bx अपॉन a स्क्वायर। यहां हो गया भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इधर की साइड में आप देखो, अगर आप एलसीएम ले लेते हो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a साइन bx माइनस b cos bx। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली वी गॉट द आंसर दैट i इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c लगा दो। ये फाइनल आंसर आ गया। तो क्या प्रोसीजर है, जो चीज समझने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है। पहली चीज, u इंटू वी लगाओगे कितनी बार, 2 बार। अच्छा, उसमें भी ये देख लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना फंक्शन, इसकी पावर 1 है, अगर 2 है तो उसको 1 बना लेंगे। 2 बार u इंटू वी लगाते ही क्वेश्चन वापस बन जाएगा, उसकी जगह i मान लो, और इधर उधर लेके कॉमन वॉमन लेना करना जो भी है वो सॉल्व कर लेंगे, तो i की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो रिजल्ट आया है, इसको आप एज ए फॉर्मूला याद कर लोगे। क्या कि e की पावर ax इंटू साइन bx है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c होता है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जहां तक बात है बोर्ड एग्जामिनेशंस की, वहां तो हमको इस टाइप का क्वेश्चन पूरा इसी तरीके से कंप्लीटली सॉल्व करके ही बताना होगा, ठीक है। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, पॉज करके नोट कर लेंगे, समझ लेंगे चीजों को, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा बदलाव कर देता हूँ, है ना। बदलाव क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब साइन bx की जगह में cos bx कर देगा, है ना। तो जरा समझना, इसी एक्सप्लेनेशन में मैं बता देता हूँ क्या होगा, क्योंकि चीजें तो वो की वही, यहाँ साइन है cos आ जाएगा, यहाँ साइन है cos आ जाएगा, पहली स्टेप। अब क्या बदलाव आएगा, यहाँ साइन की जगह cos आ जाएगा, बाकी तो इसका तो इंटीग्रेशन यही होना है।
अब cos bx का जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो cos bx का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin bx, तो प्लस हो जाएगा, फिर bx का वापस करोगे तो b आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और चाहे तो आप पूरा सब प्रोसीजर तो बता ही दिया, पूरा करके देख लें। वही चीजें हैं लिखी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ यूज कर लूँ इसको। यहाँ आपका ये वाला cos आ गया, ये b बाई ए, ये प्लस था तो ये प्लस आ जाएगा। अब इसमें u भी लगाना है, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। इन द नेक्स्ट स्टेप ये प्लस था तो यहाँ प्लस है, e की पावर यहाँ साइन bx है, फिर ये माइनस है तो फिर साइन bx का cos bx आएगा पहले, तो फिर b बार आ जाएगा e की पावर x। ये आपका i बन गया। ठीक है, ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साइन bx है, यहाँ माइनस ही था, हाँ माइनस। ठीक है, चलो ये आ गया। अब इसके बाद में क्या चेंज आएगा, ये साइन bx है, अच्छा ये अपन ने चेंज नहीं करा, यहाँ cos चल रहा था, यहाँ cos आएगा। ठीक है, ये cos था तो cos आ गया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, पहले आगे चलेंगे। तो ये तो cos bx, और अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आएगा, ये प्लस हो गया ना, b अपॉन ए स्क्वायर, और ये माइनस का ही आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा साइन bx, इधर ले आए प्लस हो गया, यहाँ पे e की पावर x कॉमन लिया तो cos bx अपॉन a और प्लस b अपॉन ए स्क्वायर साइन bx। पूरा करके देख सकते हैं, मैं तो वही बता रहा हूँ, प्रोसीजर सेम है, तो साइन कॉस चेंज हो रहे हैं बस। यहाँ पे आपका आ गया a cos bx प्लस b sin bx अपॉन a स्क्वायर, कैंसिल हो गया, और फाइनली आपका आंसर चेंज होके कितना आ गया, बस a cos bx प्लस b sin bx। ये लो जी, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला आप याद कर लोगे, फिर पूरा बता दिया है। e की पावर ax cos bx इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। ठीक है, तो ये बात हो गई भैया, ये दो यहाँ फॉर्मूले हो गए ने, और इस एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन पूरे प्रोसीजर से ही करना है। फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपन फाइट करते हैं वहां लगा सकते हैं इसको। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये तो चीज समझ आ गई होगी, नोट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन लेते हैं भैया इसके। अब इसके इनिशियल जो 8 क्वेश्चन है ना, वो इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो 9.7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। मैं ले रहा हूँ एक बार का फोर्थ पार्ट, जो अभी मैंने चीज बताई उसी को मैं अप्लाई करके बता दूं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और आप समझ लेंगे चीजों को। e की पावर x बाई रूट 2 cos x प्लस अल्फा, e की पावर x बाई रूट 2 cos x प्लस अल्फा। तो ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको भी दोबारा बताया था, अभी जो लास्ट में मैंने बताया था ना आपको, क्या e की पावर ax cos bx है ना भाई। ax है तो a की जगह यहाँ पे 1 बाई रूट 2 आ रहा है, bx है bx की जगह x प्लस अल्फा है। ठीक है, इसका
फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है वो तो ये है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx प्लस c, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये आप लगा के आंसर निकाल सकते हो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बट प्रोसीजर समझ लें, हमको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इसको करना नहीं। तो देखिए प्रोसीजर वो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपने फर्स्ट डिसाइड हो गया और ये सेकंड डिसाइड हो गया। देन व्हाट यू विल डू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फॉर्मूला तो लिख लेंगे u इंटू वी का साइड में, आप सेकंड को इंटीग्रेट करना है भैया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को इंटीग्रेट करना है भैया, यही है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप देखो ये तो अपना एज इट इज रहेगा ही रहेगा, इसको जब इंटीग्रेट करोगे पहले तो e की पावर x की तरह करोगे, अब जो x के साथ में गुणांक है 1/√2 उसका भाग लग जाएगा तो √2 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये बात है कि e की पावर x/√2 का इंटीग्रेशन √2 e की पावर x/√2, अब जहां भी इसके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, √2 e की पावर x/√2 कर भी सकते हैं। तो अब लगाओ यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करना, माइनस ये हो गया प्लस साइन x प्लस एल्फा, इसका क्या आएगा √2 e की पावर x/√2, तो ये √2 तो बाहर आ गया भाई, ये अंदर आपका, इसमें एक बार फिर से u इंटू भी लगाना पड़ेगा, दो बार लगाना है हमको, √2 cos x प्लस एल्फा √2, अब इसमें u इंटू भी लगाना है। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज पूरे का इंटीग्रेशन, √2 cos x प्लस एल्फा e की पावर x/√2, चलो √2 अंदर इसका वही √2 e की पावर x/√2 आएगा, √2 e की पावर x/√2 sin x प्लस एल्फा माइनस इसका पहले तो आ जाएगा cos x प्लस एल्फा, x प्लस एल्फा का दोबारा करोगे तो आप x प्लस एल्फा का 1 आएगा, इसका वही √2 e की पावर x/√2। तो what I have done up to here, I have applied the formula of u into v twice, दो बार मैंने लगा दिया, बस दो ही बार लगाना है, दो बार लगाते आप देखोगे ये पार्ट यहाँ रिपीट हो जाएगा, तो ये पार्ट रिपीट हो गया तो ये आई हो गया, तो √2 cos x प्लस एल्फा e की पावर x/√2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2 e की पावर x/√2 sin x प्लस एल्फा, और ये मल्टीप्लाई करा तो ये भी हो गया 2 और ये आई, ठीक है, तो ये हो गया 3i इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जो है इन दोनों में से कॉमन अगर लेते हो तो √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और e की पावर x/√2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 आपने कॉमन लिया तो cos x प्लस एल्फा, ठीक है, प्लस √2 और ये sin x प्लस, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, √2/3 e की पावर x/√2 cos x प्लस एल्फा प्लस √2 sin x प्लस, और ये लास्ट में आप c ऐड कर दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ कांस्टेंट अगर अलग आ रहे हो सकता है मान लो यहाँ √2 आ रहा हो, ऐसा कुछ, तो वो आप देख लोगे कि भाई इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है।
ये प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया। और इस टाइप का कोई भी जैसे ही क्वेश्चन एक बार इस फॉर्म में बन गया, ये तो ऑलरेडी बना हुआ था, कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में बना हुआ नहीं होगा, हमको बनाना पड़ेगा। जब बन गया देन फिक्स प्रोसीजर है, 2 बार यू इनटू वी अप्लाई करो, आई मानो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। ठीक है, फिर भी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन इसके करके बताऊंगा। जैसे अभी ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ये बना हुआ है, हमको पता है कि यू इनटू वी लगाना। अब अपन ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो शुरू में इसके जैसे दिखाई नहीं दे रहे होंगे, फिर अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, नोट करना चाहे नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और अपन लेते हैं इसका। हाँ भैया, देखो सेकंड क्वेश्चन ही लेता हूं मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, साइन लॉग एक्स। अब ये क्वेश्चन किसी भी लिहाज से इस तरीके का तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई में, यहाँ तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक दिखाई दे रहा है, उसके अंदर लॉग है। अब देखो क्या करें, अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का होता तो आप क्या बोलते हैं, सर ये इसको x मान लो और sin x की तरह करो, ये बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन में है तो इसको क्या लग रहा है, ये sin x जैसा, ये हमको लग रहा है sin x जैसा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि log x को इंटीग्रेशन में अपन x नहीं मान सकते। इंटीग्रेशन में x केवल ax प्लस b जैसे फंक्शन को ही मान सकते। तो जब भी कभी इंटीग्रेशन में ऐसा लग रहा है कि यार ये sin x जैसा, cos x जैसा, tan x जैसा, e की पावर x जैसा लग रहा है, लेकिन x मानने की समस्या है, तो अगर आप उसको x नहीं मान सकते तो t मान के देख लो एक बार, तो हो सकता है 90% आपका काम बन जाए। क्या बोला मैंने, ये sin x जैसा लग रहा है, लेकिन x मान नहीं सकते, log x को x नहीं मान सकते, तो t मान के देखो। ठीक है, तो देखो लेट log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अगर आपने इसको t मान लिया तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू आ गई x dt। अब ये जो x है, इस x की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आ जाएगी, e की पावर t, क्योंकि बेस तो इसका e होता है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर t, तो dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। ये पता होगा आप लोगों को, जैसे ये ऐसे है log e की पावर x इज इक्वल टू t, इसका log हटाओगे ना आप तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, e की पावर t इज इक्वल टू x हो गया। ये वैल्यू यहाँ लगा दो आप, dx की जगह लग गया भाई e की पावर t, ये हो गया sin t और ये dt। अब देखो, अब उस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है, तो प्रोसीजर जो बताया 2 बार आप u इनटू v लगाओगे और u इनटू v लगाने के बाद में फिर उसको आप क्या मान लोगे, i मान लोगे। 2 बार लगाना, जब इस फॉर्म में आ गया है तो इस चीज को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में t की वैल्यू वापस रख देना, t की जगह आपको log x रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और अगर देखें आप क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये है। ठीक है, अब आप देखो इसमें ये भी उस तरीके का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसमें अगर आप गौर फरमाओगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है भैया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो आपको यहां से मिल जाएगा। कैसे, e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन में, यहाँ पे आप √1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो अलग कर लो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर लो। अब आप देख सकते हो tan इनवर्स का सब्स्टिट्यूशन ये है, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल
इक्वल टू टी, 1/1 + x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये इसकी जगह dt मिल गया भैया अपने को। अब इसकी जगह तो dt मिल गया, ये e की पावर 80 हो गया अपॉन में रूट में 1 प्लस x है, x की जगह आ जाएगा 10t। I इज इक्वल टू e की पावर 80 अपॉन में sec² t यानी कि sec t। इसको अगर ऊपर ले आओगे तो e की पावर 80 इंटू cos। देखो देखो उस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, दो बार u इंटू भी लगाओगे, आई मान लो कि सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में t की वैल्यू वापस रख देना। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैं कराऊंगा अब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ, आप कर लेंगे अपने से। थर्ड हो गया, फोर्थ मैंने कराई दी है, फिफ्थ देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5, e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर x। अब देखो ये क्वेश्चन में भी एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में, लेकिन साइन की पावर 2 है यहाँ पे। मैंने जो बताया उसमें साइन और कॉस की पावर 1 है, तो आपका पहला काम तो ये होगा कि इसकी पावर को आप 1 बनाओगे, और वो हम पढ़ चुके हैं 9.2 में। साइन स्क्वायर x है, इसकी पावर को 1 कैसे बनाओगे? इसको लिखोगे 1 माइनस cos 2x/2, है ना, ये जो फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से अब आपका 1/2 तो आप ले बाहर ले लो, ये वाला अंदर जो है, एक तो e की पावर x को यहाँ गुणा किया, एक तो ये आ गया माइनस e की पावर x cos 2x। ठीक है, ये आपका हो गया 1/2, इसका हो गया e की पावर x माइनस 1/2, इसको आप एक बार के लिए I1 मान लो। ये आपका हो गया। अब ये उसी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन, है ना। तो अब इसमें दो बार u इंटू भी लगाओगे तो वापस इसके जैसा बनेगा। अब जो इसके जैसा बनेगा वो I नहीं बनेगा, क्या बनेगा? I1। तो वहां I1 रख के सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर वो वापस वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा इजीली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके आगे करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? cos b log x अपॉन a, यही है ना। cos b log, नहीं सॉरी 7 लिख लिया मैंने, 6 छूट गया, चलो 7 पहले बता देते हैं। अब देखो ये लग रहा है cos x की तरह, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको x नहीं माना जा सकता है। तो मैंने क्या बताया, x नहीं माना जा सकता तो t मान के देख लो एक बार आप। ठीक है, तो t मान के देखो, माना b log x अपॉन a इज इक्वल टू t। ओके, और चाहे तो b को छोड़ दें, केवल log x अपॉन a को मान लो, क्योंकि cos bx टाइप में बन जाए, है ना। बाकी कांस्टेंट का तो वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है, इधर उधर चले जाते हैं। तो अब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो ये आ जाएगा पहले तो a अपॉन x इनटू में dx इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू निकालोगे x अपॉन a dt, dx की वैल्यू निकालोगे x अपॉन a dt। अब ये जो x है, ये x अपॉन a है, इसकी वैल्यू अपन लगाएं यहाँ पे तो क्या लग जाएगी, देखो आप एक बार समझना। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी शायद मैंने, ये log x था 1/x, फिर x/a का वापस करा तो 1/a आया, तो ये तो हट ही गया, ऐसे आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से e है, log हटाओगे तो ये और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, e की पावर t इज इक्वल टू x/a आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, a इंटू e की पावर t, है ना, ये होगी ना। तो dx इज इक्वल टू a इंटू e की पावर t dt।
ठीक है, दोबारा देखें क्या करा है मैंने। इसको पूरे को भी मान सकते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसमें b साथ आ जाएगा और क्या है, तो इधर b रहेगा तो अपन में भी आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ना और तो कुछ पड़ना नहीं। तो अपन ने क्या करा, log x अपॉन a को t मान लिया, डिफरेंशिएट करा, dx इक्वल टू x dt आ गया। x की वैल्यू निकालने के यहाँ से मैंने log हटाया तो ये t तो आ गया x अपॉन a की जगह x अपॉन a इधर से ला गया, x की वैल्यू आ गई a इंटू e की पावर t लगा दी। अब देखो क्वेश्चन कैसा हो गया आपका, dx की वैल्यू तो ये है a इंटू e की पावर t dt, ठीक है, और ये हो गया आपका cos bt। चलो वैसे तो वही चीज आ गई है, दो बार लगाना, एक बार बट इसको कर देता हूँ पूरा कंप्लीट में। तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, है ना। तो आप क्या करोगे, a बाहर आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, सेकंड को इंटीग्रेट करोगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को इंटीग्रेट करोगे और पूरे को फिर से इंटीग्रेट करोगे। तो ये a अपना बाहर रहने दो एक बार, e की पावर t cos bt माइनस, ये माइनस साइन bt आया तो प्लस साइन bt, bt का वापस करा तो b और ये e की पावर t, एक बार लग चुका है, एक बार और लगा दो u इंटू a e की पावर t cos bt प्लस ab, ये वाला। अब इसमें u इंटू भी लगाना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर t dt, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, a e की पावर t cos bt प्लस ab, ये e की पावर t sin bt माइनस ab, ठीक है, यहाँ पे आया। अब इसको आप जब करोगे तो पहले तो cos bt आएगा, फिर b वापस आएगा तो b स्क्वायर हो गया, ये वापस आपका ये बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या लगेगी, i नहीं लगेगी, i अपॉन a लगेगी, क्या लगेगी, i अपॉन a। इसमें से आप देख लो कॉमन आ रहा आपका a, e की पावर t cos bt प्लस b sin bt, एक तो a कॉमन आ रहा है, एक e की पावर t कॉमन आ रहा है, तो cos bt प्लस b sin bt माइनस ये ab स्क्वायर है, यहाँ लगाओगे i अपॉन a, ये कैंसिल हो जाएगा, तो i प्लस ib स्क्वायर इज इक्वल टू a e की पावर t cos bt प्लस b sin bt। i कॉमन आ गया, 1 प्लस बी स्क्वायर उधर भेज देते हैं अपन इसको, तो a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर e की पावर t cos bt प्लस b sin bt प्लस t की वैल्यू वापस लगा दो, a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर t। अब ये t की लगाओ या e की पावर t की लगा दो ना, x अपॉन a, x में कन्वर्ट करना है ना अपने को, cos b यहाँ लगाओगे log x अपॉन a, b sin यहाँ लगाओगे log x अपॉन a, ये लो जी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। तो मैंने करा दिए हैं आपको 7 तक, 6th वाला और 8th वाला, 1 से लेके 8 तक के इसी कंसेप्ट में है। तो 6th और 8th एक बार आप अपने से ट्राई करना, नहीं तो मैं कल बता दूंगा आपको। और एग्जाम्पल है जो इसी पे बेस्ड है वो आप कर सकते हो, 45 इसी पे बेस्ड है, 46 इसी पे बेस्ड है, 47 इसी पे बेस्ड है और 48 इसी पे बेस्ड है। तो ये एग्जाम्पल भी आप एक बार अपने से करके देख लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।